प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान चैनल। मैं रविंद्र पांडे। इस समय आप हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो प्रश्न देखे हैं उनके आगे की श्रृंखला आज प्रारंभ कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम नाटक एवं उसके लेखक का नाम लिखो। तो हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा रचित नहुस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के कौन कौन से तत्व बताए हैं, उनके नाम भी लिखने हैं। तो पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटक के निम्नलिखित 6 तत्व हैं। पहला है कथा वस्तु, जिसको हम सारांश भी बोलते हैं। दूसरा है चरित्र चित्रण। तीसरा है कथोपकथन, जिसको हम इंग्लिश में डायलॉग भी बोलते हैं। चौथा है देश काल एवं वातावरण। पांचवा तत्व भाषा शैली एवं अंतिम तत्व है उद्देश्य। नाटक जो विधा है ये श्रव्य काव्य है अथवा दृश्य काव्य, ये बताना है आपको। तो नाटक को रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। रंगमंच पर इसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए इसके लिखा जाता है। इस दृष्टि से नाटक एक दृश्य काव्य है। दृश्य का मतलब देखा जाने वाला। अगला प्रश्न है, नाटक को रूपक क्यों कहा गया है? नाटक के पात्र किसी व्यक्ति या चरित्र का रूप धारण करके अभिनय करते हैं। नाटक के पात्रों पर रूप के इस आरोप के कारण ही नाटक को रूपक कहा जाता है। नाटक को रूपक कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार का नाम बताते हुए उसके 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो ऐतिहासिक नाटककारों के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का नाम प्रमुख है। तो हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों में जयशंकर प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त इनके द्वारा रचित 2 ऐतिहासिक नाटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों के नाम लिखो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक हैं नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत जननी आदि जो है इनके प्रमुख नाटकों के रूप में जाने जाते हैं। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाइए, जिसके आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं और आगे तैयारी में आपको लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम आपको लिखने हैं। तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। पहला इनका नाटक है चंद्रगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, अगला है अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, कामना, विशाख, करुणालय, एक घूंट आदि इनके कुछ विशिष्ट नाटक हैं। अगला प्रश्न है, प्रसादोत्तर यानी कि जिसको हम छायावादोत्तर युग भी बोलते हैं, प्रसादोत्तर को ही, युग के प्रमुख नाटककारों के नाम आपको बताने हैं। तो प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटककार उपेंद्रनाथ अश्क, मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर आदि जी प्रमुख हैं। तो ये तो नाटक विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हर विधा से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखलाएं आपको तैयार करनी है, क्योंकि आपके बोर्ड की परीक्षा में जो गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे
उनकी संख्या 5 होती है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ना बहुत हितकर नहीं रहता है, इसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव पढ़ने से जो स्थायी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, इसलिए इसको जो है विधिवत नोट कर लें। और इन्हीं से प्रश्न बनाए जाएंगे, यानी इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। आप लोग भी बना सकते हैं अपने स्तर से। तो एक से संबंधित कई प्रश्न, एक प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं, अन्य भी। तो उपन्यास जो प्रमुख विधा मानी जाती है गद्य की प्रमुख विधाओं में उपन्यास का विशिष्ट स्थान है। पहला प्रश्न इसका है, उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास उस गद्य विधा को कहते हैं जिसमें मानव चरित्र एवं उसके रहस्यों की कलात्मक रूप से तथा संवादों, घटनाक्रमों एवं पात्रों के माध्यम से चित्रात्मक प्रस्तुति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखना है। इसका उत्तर है, हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों में मुंशी प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रेमचंद के उपन्यासों में गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखने हैं। उत्तर है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यासों में कंकाल, तितली, इरावती। इसमें इरावती अपूर्ण है, ये जो अंडरलाइन किया है ये अपूर्ण है, यानी इसको पूर्ण नहीं कर पाए थे जयशंकर प्रसाद जी, इसलिए इरावती अपूर्ण। ये क्वेश्चन एक तरीके से पूछा था कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। ये अलग तरीके से प्रश्न भी बना सकते हैं बोर्ड की परीक्षा में, तो इसको आपको ध्यान केंद्रित करना है कि अपूर्ण उपन्यास अगर पूछा जाता है तो इरावती का नाम आप दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखना है आपको। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अनामदास का पोथा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है रचना इनकी, ये उपन्यास के रूप में। पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम आपको लिखने हैं। तो इनके उपन्यासों की श्रृंखला में देखते हैं, तो चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास हैं। विद्यार्थियों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल जाएं। आप संपर्क में हैं तब भी, नहीं हैं तो हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका लाभ भी होगा। तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए। आधुनिक युग की प्रमुख महिला उपन्यासकारों के नाम आपको लिखना है। ये बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक युग की प्रमुख महिला उपन्यासकार में उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, शिवानी, मन्नू भंडारी आदि प्रमुख महिला उपन्यासकारों के नाम लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं? एक आंचलिक उपन्यासकार का नाम भी लिखना है आपको। आंचलिक उपन्यास का तात्पर्य पहले हम समझा देते हैं। आंचलिक उपन्यास वह है जिसमें किसी अंचल विशेष पर आधारित विषय वस्तु का वर्णन किया गया हो। अंचल का मतलब क्षेत्र, ग्रामीण स्तर से लिया गया हो, आंचलिक उपन्यास कहलाता है। फणीश्वर नाथ रेणु प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं और इनका आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। तो विद्यार्थियों, इस
सामग्री को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो बीच में इसको पॉज कर लीजिए, जिससे विशिष्ट रूप में विशिष्ट तरीके से इसको आप सही से नोटअप कर लें। और इसके आगे की सामग्री आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक, धन्यवाद।